बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर यूक्रेन के अंदर दोबारा से उन हमलों के अंदर भी तेज़ी आ गई है और इस वक्त जो रशियंस हैं वो बढ़ चढ़ के इन हमलों के अंदर आ रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों के अंदर दो शहरों को खासकर टारगेट किया गया है। खीफ और खारकीफ जो हैं, इन दोनों के ऊपर कार्रवाइयों में शिद्दत आई है और एक और मजीद जो शहर है वो मुकम्मल तौर पे रशियन फोर्सेस के घेरे में आ गया है। इन चीजों को छोड़ के भी जो बाकी तमाम शहर हैं वो आज के दिन हमले की जद में हैं। इस वक्त रूस के यूक्रेन के जो सदर हैं उनके ऑफिस ने क्या बताया है कि कितने मिसाइल हमले हुए हैं, कितने क्रूज मिसाइल हमले हुए हैं, और फिर यूक्रेन ने क्या बताया है कि उन्होंने आज के दिन तक कितने टैंक्स, कितनी गाड़ियां तबाह की हैं और कितने जो रशियन फौजी हैं वो मार दिए हैं। और इसके अलावा एक और जो साहिली शहर है वो इस वक्त रशियन फौज वहां पे चौकियां कायम कर चुकी है और इस सब के बीचों बीच यूएन जनरल असेंबली का हंगामी इजलास भी चल रहा है जहां पे 193 ममालिक शरीक हैं। वो जो रशिया को कंडेम करने के लिए करारदाद है उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। वहां पे जो अरबों ने सारा कुछ किया है उसको लेके उनके बारे में जो वेस्टर्न डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अरब ममालिक, खासकर मुत्तहिदा अरब अमारात ने डील की है और वो डील रशिया के साथ की है और वो कह रहे हैं हम इसको भूलेंगे नहीं। फिर प्यूटन के हुक्म के बाद उनकी न्यूक्लियर फोर्स की मूवमेंट के मुतालिक भी आपको बताऊंगा और फिर यूरोपीय यूनियन के 70 जंगी तैयारे मैदान में आए हैं, ये भी बात बताऊंगा। और आखिर में जो हम बात करेंगे वो इंडियंस के मुतालिक करेंगे। इंडियंस के लिए यूक्रेन में कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है और वहां पे हमें कशीदगी भी नजर आ रही है और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है इंडिया का, उसने अपनी एयरफोर्स को कॉल कर लिया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब ये जंग छठे रोज के अंदर दाखिल हो गई है और जो मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स हैं यूक्रेनी हुकूमत के वो लिख रहे हैं कि 100 से ज़ायद घंटे जो हैं वो रेजिस्टेंस के हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि यूक्रेन कीव अपने शहरों के नाम लेके कि वो स्टैंड कर रहे हैं और रशिया जो है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रशिया पीछे हट गया है या जंग बंद हो गई है। चंद घंटों के दौरान रशिया की जानिब से हमलों में शिद्दत आ गई है, उसमें इजाफा हो गया है और खासकर जो कीव दारुल हुकूमत है और दूसरा शहर खारकीफ जो है उसके ऊपर शदीद हमले देखे जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने एक फुटेज जो हमारे तक पहुंची है जिसमें मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स भी उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। खारकीफ का जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, सिविलियंस का है, शहर के बीच में है, उसके ऊपर मिसाइल हमला हुआ है और उसमें अच्छी खासी जो है वो हलाकतें हुई हैं। यूक्रेन के सदर के मुताबिक उनके मुल्क के ऊपर अब तक 56 मिसाइल फायर किए जा चुके हैं। इन 56 मिसाइल्स के अलावा वो ये कहते हैं कि 113 क्रूज मिसाइल जो हैं वो भी बरसाए गए हैं यूक्रेन के ऊपर। और सिर्फ कीव और खारकीफ नहीं है बल्कि अब से थोड़ी देर पहले तक जो तमाम शहर हैं यूक्रेन के, वहां पर रूस के तैयारे मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तमाम शहरों के अंदर जो है इस वक्त सायरन्स बज रहे हैं और अलर्ट जारी किया जा रहा है वक्फे वक्फे के साथ। हालांकि पिछले 2 दिन थोड़ा सा उसमें स्लो हमने देखा प्रोसेस, थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी यूक्रेनियों की जानिब से और शहरियों को बार बार कहा जा रहा है वो यहां से निकलें और शेल्टर्स के अंदर चले जाएं, जो करीब 3 शेल्टर है उसके अलावा बाहर ना निकलें। एक और खबर सुन लीजिए जो रूस की बर्तरी की यह खबर है और रूस को इस सिलसिले में एज हासिल हुआ है। खेरसोन का शहर है जो इनका साहिली शहर है, क्राइमिया के साथ जो लगता है, उसके मुतालिक बताया गया है कि वो मुकम्मल तौर पे घेरे में आ गया है और उसके जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पे रशियन फौज ने चौकियां कायम कर ली हैं और जो शहर के लोग हैं वो बता रहे हैं कि अब बस रशियंस इस शहर को बाकी इलाकों के साथ इसका राब्ता मुनक़ता करके अब तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी वक्त वो यहाँ पे अपने आप को जो है वो फातेह के तौर पे शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जबकि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि जो पहला दौर हुआ है उनके और रशियंस के दरमियान मुज़ाकरात का, उसके अंदर जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे, जो मतलूबा नताइज थे, वो उन्हें हासिल नहीं हो सके। लेकिन ये वो जरूर दावा कर रहे
रहे हैं कि अब तक आज 1 मार्च तक उन्होंने 29 जहाज जो हैं वो रशिया के तबाह कर दिए हैं। और इन 29 जहाजों के अलावा वो बताते हैं जी 29 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, वो भी तबाह किए हैं। 198 टैंक हैं, 5710 फौजी मारे जा चुके हैं और 200 को वो कह रहे हैं जी हमने वॉर प्रिजनर्स के तौर पे बना लिया है। इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन है उनकी जानिब से आज 70 जंगी तैयारे फाइटर जेट्स जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दिए गए हैं। ये उन तैयारों के अलावा हैं जो लातविया, पोलैंड और बुल्गारिया की जानिब से, लाइक बुल्गारिया जो है वो MiG-29 जो है और Su-25 तैयारे वो अलग से यूक्रेन के हवाले कर रहा है। तो लेकिन और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उन्होंने कहा है कि जो लीथल वेपन्स हैं वो हम हवाले कर रहे हैं यूक्रेन के। इसके दरमियान में जो रशियंस हैं उन्होंने ये कहा है कि इस सारे ऑफेंसिव के दौरान, इस जंग के दौरान जो ममालिक इनको लीथल वेपन्स दे रहे हैं और अगर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए तो हम इसका बदला लेंगे, हम इसके ऊपर जो है वो खामोश हरगिज नहीं रहेंगे। एक और बात, यूएन जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, 193 ममालिक वहां पे शरीक हैं। 193 ममालिक जो हैं वो रशियन को कंडेम करने की जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, जिसके बाद आखिर में वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले सूरत हाल अरब ममालिक के लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैंने आपको बताया था कि मिस्र ने यह कहा था कि जो लीग ऑफ अरब है उसका एक इजलास बुलाया जाए और वहां पर एक मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाए। लेकिन अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त जो इत्तेहादी है वो यूरोप का है, अमरीका का है, आपको अंदाजा है, हत्ता कि उन्होंने तो इसराइल के साथ भी ताल्लुकात कायम किए हैं। लेकिन इस सब के दौरान जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हुए हैं इंडिया के साथ, उन्होंने भी एब्सटेन किया है और उन्होंने वोट नहीं दिया रशियंस को, ना ही अमेरिकन को। बुनियादी तौर पे तो अमेरिकन चाहते थे कि वोट उनके हक में हो और वो रशियंस के ऊपर पाबंदी लगाएं या वो जो रेजोल्यूशन थी वो पास करवाएं। लेकिन अब इस सिलसिले में बताया गया है कि जो वेस्टर्न डिप्लोमैट्स हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं, डिप्लोमैट्स एक्यूज यूएई ऑफ डर्टी डील विद रशिया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने डर्टी डील की है, ताकि एक तो और कह रहे हैं डील विद डेविल। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। उनके मुताबिक ये जो हौसियों का मामला है, इस मामले के ऊपर रशियंस के और मुत्तहिदा अरब अमारात वालों के दरमियान एक डील हो गई है और उस डील की बुनियाद के ऊपर ही ये वोटिंग अमेरिकन जिस तरह चाहते हैं यूएई वाले उस तरह वोटिंग नहीं कर रहे। लेकिन जो दोनों तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात और रशियंस हैं वो इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि कोई ऐसी डील नहीं हुई, सो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पुतिन ने अपनी जो न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स है उसको कहा था, एक्टिव किया था, फंक्शनल किया था, जिसको अमेरिकन ने कहा कि हम न्यूक्लियर हमले का कोई खदशा नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी हमने तो ये बरतानिया को जवाब दिया था। जो यूक्रेन वाले हैं उन्होंने कहा कि ये टैक्टिक्स प्रेशर वाले नहीं चलेंगे, आप हथियार फेंकें और इस मुल्क से निकले और वापस चले जाएं। तो अब बताया गया है कि जो उनकी न्यूक्लियर फोर्स है उसने अपने कमांडर इन चीफ, जो सुप्रीम कमांडर उनके हैं पुतिन, उनके हुक्म के ऊपर पोजीशन संभाल ली है। अब फर्दर ऑर्डर्स का इंतजार किया जा रहा है कि पुतिन क्या करेंगे। जाहिर बात है वो प्रेशर ही है, वो ये तो नहीं करेंगे ना कि आप जौहरी हमला कर दें। लेकिन इंडियंस के लिए बहुत बुरी पोजीशन है। इंडियंस मगरिब के साथ भी नहीं खड़े और उस हवाले से भी फंसे हुए हैं। फिर यूक्रेन के अंदर उनके शहरी कह रहे हैं कि हमें हमारी हुकूमत ने बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है, कोई इस सिलसिले में काम नहीं हो रहा। लेकिन इस सब के बीच में अब एक और जो खबर आई है कि कल भी मोदी ने एक हाई लेवल की एक मीटिंग चेयर की थी जो कई घंटे तक चली है। उसके बाद मोदी ने अपनी एयरफोर्स को स्टैंड बाय कर दिया है, उनको अलर्ट पे कर दिया है। किस लिए? कि हम अपने शहरियों को इवैक्यूएट करना चाहते हैं। उनकी मिनिस्ट्री जो है आज भी इस सिलसिले में अलर्ट्स जारी कर रही थी। लेकिन अब जो आपकी एयरफोर्स है क्या वहां पर जाएगी, ये तो अब देखना पड़ेगा आने वाले चंद दिनों के अंदर। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।